एक शख्स था जो मेहनत करता और अपनी बेटी के साथ रहता था। एक दिन वह शख्स जब काम करके शाम को आता है तो वो शराब की दुकान पर जाता है और नशा करने के बाद 9 से 10 बजे के रात में वो घर पर आता है और जब पहुंचता है तो देखता है कि उसका खाना जो है वो ढक कर रखा है और उसकी बेटी जो है सो चुकी है। आखिरकार वह खाना खाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद वह शख्स अपनी 18 साल की बेटी के पास ही सो जाता है। आखिरकार आधी रात जब उस शख्स की नींद खुलती है तो वह एक ऐसे काम को अंजाम देना शुरू करता है जिसको आप सुनोगे ना तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार उस रात हुआ क्या था, उसके बाद क्या हुआ, पूरी कहानी बताऊंगा। बस अंत तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश दहिया और आप देख रहे हैं सतीश दहिया चैनल। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारी रोजाना यहाँ पर एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और बाकी आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, अपने स्टेट का नाम जरूर लिखना, आपका अगली वीडियो में नाम मैं जरूर लूंगा। तो चलिए आज की घटना का अंजाम देते हैं। तो जो आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ना, यह उत्तराखंड के राज्य में एक जिला पड़ता है उधम सिंह नगर। यहीं पर एक सितारगंज एक थाना पड़ता है। यहीं की रहने वाली है रानू देवी, जो कि अपने पति और 2 बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी। उसके जीवन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। रानू देवी के पति जो है मजदूरी का काम करते थे, ज्यादा खेती बाड़ी कुछ भी नहीं था, रहने के लिए घर था। उसके पति रोज का काम करते, यानी दिन भर काम करते तो शाम को खाने के लिए होता। जिस दिन काम पर ना आ जाते उस दिन खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। वक्त बीतता है लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। साल 2010 में रानू देवी का जो पति है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं बीमारी की वजह से। रानू देवी के ऊपर मानो संकट जैसा टूट पड़ता है, क्योंकि 3 बच्चों की जिम्मेदारी, 2 बेटियां और 1 बेटे को वो खुद कैसे पालन पोषण कर सकती है। लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करने लगती है। आखिरकार जब काम करने जाती है उसी दौरान रानू देवी की मुलाकात राजेश नाम के एक व्यक्ति से होती है। राजेश जो है रानू से कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तो रानू देवी जो है राजेश के साथ शादी करने के लिए सोचती है। राजेश भी तैयार हो जाता है। आखिरकार रानू कहती है कि देखो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, अगर जिम्मेदारी उठा सको तो मेरे साथ शादी करना। राजेश जो है रानू से वादा करता है कि मैं तुम्हारे तीनों बच्चों और अपने बच्चे जैसा मानूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा और साथ में रहेंगे। सब कुछ मतलब आगे चलकर हमारा तुम्हारा सामान्य होगा। आखिरकार रानू देवी भी सोचती है कि मेरे बच्चों के सिर पर पिता का साया आ जाएगा वापस। तो यही सोचकर साल 2011 में रानू देवी और राजेश दोनों शादी कर लेते हैं एक मंदिर में। आखिरकार रानू देवी अपने तीनों बच्चों को लेकर इस राजेश के घर में रहने लगती है। राजेश भी शक्ति फार्म एक जगह पड़ती है, वहीं का रहने वाला था। वह शक्ति फार्म क्षेत्र में अपनी इस रानू देवी और 3 बच्चों जैसे कि राजेश मतलब रहने लगता है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। यहीं पे राजेश जो है मेहनत मजदूरी करता, उसी से घर का खर्च चला रहा था। लेकिन अब रानू देवी के लिए सुकून था कि 3 बच्चों का पालन पोषण करना आसान हो गया था। सब सही तरीके से चल रहा था। इधर साल 2011, 12, 13 मतलब साले बीतते रहते हैं। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बच्चे अपने जो है बेटा अपने पढ़ने जाया करता था स्कूल में, बेटियां घर पर रहती थी। फिर सब कुछ सही तरीके से ही चल रहा था। साल 2018 में रानू देवी की जो बड़ी बेटी की वो शादी लायक हो जाती है। तो रानू देवी राजेश से कहती है कि कहीं शादी कर देते हैं। राजेश भी रिश्ता खोजता है और रानू देवी की बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से साल 2018 में हो जाती है। 1 साल बीतता है। साल 2019 में रानू देवी की जो है तबीयत खराब होती है और अस्पताल में ले जाया जाता है। पैसा ज्यादा होता तो वो अच्छा इलाज करवाते, प्राइवेट इलाज होता, लेकिन सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन रानू देवी बचती नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब राजेश के ऊपर 1 बेटा और 1 बेटी की जिम्मेदारी आ चुकी थी। आखिरकार राजेश जो है अब मेहनत मजदूरी करता और उन दोनों बच्चों के साथ रहता। 1 बेटा और 1 बेटी, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। बेटा पढ़ाई कर रहा था तो राजेश सोचता है कि क्यों ना बेटे को कहीं हॉस्टल में भेज दिया जाए। बेटा पढ़ने में होशियार था, उसको एक हॉस्टल में भेज दिया गया। मतलब सरकारी होता है, जो पैसा वगैरह लगता है ना, वो मतलब बेटा पढ़ने के लिए चला जाता है। अब घर पे जो बेटी थी दूसरे नंबर की, जिसका नाम पिंकी होता है, पिंकी और राजेश घर में रहते हैं। पिंकी जो है अब उम्र उसकी महज 16-17 साल, खाना बनाया करती थी। राजेश खाता पीता और अपना काम पर जाया करता था। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। समय बीतता रहता है। इधर मतलब पिंकी की माँ को लगभग इस दुनिया को छोड़कर गए हुए 6 महीने हो रहे थे।
राजेश जो है मतलब थोड़ा बहुत शराब भी पिया करता था। एक दिन काम करने गया हुआ था राजेश, और जब काम करके आता है राजेश, जो पैसे मिले थे ना, तो रास्ते में एक शराब की बोतल खरीदता है, उसको पीता है। पीने के बाद कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ बातें करता है। राजेश की उम्र महज 45 साल थी और दोस्तों के साथ घूमने के बाद मतलब लगभग 10 बज जाते हैं। राजेश जो है एक तरह से नशे में घर पर आता है, और घर पर आते तो देखता है कि पिंकी है वह सो गई है। आखिरकार राजेश देखता है कि वह एक थाली के नीचे खाना उसका ढका हुआ है। राजेश उस थाली को हटाता है और अपना खाना जो है उसे खाता है, और खाने के बाद वह अपने बिस्तर पर ना जाने की बजाय बल्कि जो पिंकी जहाँ लेटी हुई थी वहीं पर राजेश जाके लेट जाता है। लेकिन जैसे ही मतलब उस समय थोड़ा लेटा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है राजेश पिंकी के पैरों पर अपना पैर रखना शुरू करता है। पिंकी सो रही थी, उसे कुछ पता नहीं, और थोड़ी ही देर बाद राजेश जो है वह मतलब पिंकी के साथ गलत हरकत शुरू कर देता है। और जब पिंकी की नींद खुलती है तो बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब एक मान से सौतेले पिता थे तो पिता ही कहकर बुलाया करती थी। पिंकी बोल रही थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। राजेश जो है कहता है कि तुम्हें जो पता ही है कि रानू जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, जब वह थी तो उसी के साथ मैं अपना वक्त बिताया करता था। दिन को काम करके आता तो उसके साथ प्यार मोहब्बत करता, लेकिन अब वो तो नहीं है तो मैं तेरे साथ ही करूंगा। पिंकी से कहता है कि चलो ना, तुम भी मेरे साथ जैसे रानू करती थी वैसे ही तुम भी मेरे साथ करो, ताकि मेरा जो जीवन अच्छे से कटे और आगे चलकर। पिंकी कहती है कि नहीं, यह चीज गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती अपने साथ। राजेश जो है पिंकी के साथ एक तरह से जबरदस्ती करने लगता है। पिंकी कहती है कि देखिए, आप मेरे साथ अगर ऐसा करेंगे ना तो मैं बड़ी बहन को बता दूंगी, मेरी जो सहेलियां हैं और भी गांव के आसपास के लोगों को मैं बता दूंगी, और आपकी बहुत ज्यादा बदनामी हो। राजेश को गुस्सा आ जाता है। पिंकी से कहता है राजेश कि तुम बताओगी, चलो अच्छा ठीक है। मतलब मोबाइल निकालता है राजेश और कहता है कि देखो मोबाइल में क्या है। दरअसल पिंकी मोबाइल में जो चीज देखती थी वो देखने के बाद कुछ बोल ही नहीं पाती। दरअसल राजेश जो है पिंकी का मतलब एक तरह से गलत वीडियो बनाकर रखा था पहले से ही, और फिर वही वीडियो दिखाता है राजेश। कहता है कि अगर तुम मतलब किसी से बताओगी तो फिर समझ लो कि यह वीडियो दूसरों के पास भेज दूंगा, मतलब वायरल कर दूंगा, और फिर तुम कहीं की नहीं बचोगी, मतलब तुम्हारी बहुत सारी बदनामी हो जाएगी। राजेश जो है पिंकी से कहता है कि पिंकी डर जाती है, एक तरह से ब्लैकमेल हो जाती है। आखिरकार राजेश जो है पिंकी के साथ बुरा काम करता है और फिर फोटो वगैरह खींचता है। पिंकी सुबह होती है, रो रही थी, लेकिन अपना जो दुख है किसी को नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो बताने वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजेश जो है उसका वीडियो जो बना रखा है, फोटो वगैरह जो उसने खींच रखा है, किसी के पास भेज ना दे। आखिरकार अब पिंकी जो है अपने घर ही में एक तरह से डर के साए में अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। आखिर पिंकी किसी से ना कह पाती और राजेश जो है यह सिलसिला रोजाना शुरू कर देता, यानी रोजाना अपना काम करता, दिहाड़ी की जो मजदूरी वगैरह करता, और शाम को वो थोड़ा बहुत नशा करके आता, और आते ही पिंकी के साथ वो गलत काम करना मतलब शुरू कर देता। ऐसे ही समय बीतता रहता है। इधर पिंकी जो है अपने आप को संभाल रही थी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। सोच रही थी, इसकी भी उम्र धीरे धीरे 18 से 19 साल हो रही थी कि आखिर कैसे मेरा जीवन बीतेगा, कैसे मैं आगे चलकर क्या क्या होगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी पिंकी जो है जब दिन को राजेश काम पर चला जाता है तो पिंकी अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा घूमने टहलने जाती है। तभी एक लड़का है जो कि पीलीभीत का रहने वाला है, पिंकी के गांव में उसकी रिश्तेदारी होती है, वह भी आया हुआ था घूमने, और पिंकी को देखता है और लड़का जो है पिंकी के साथ पीछे पड़ जाता है कि पिंकी, वो अपना नंबर दे देता है। पिंकी भी उस लड़के से अब फोन पर बात करती है, और जल्द ही वो लड़का जो है पिंकी से कहता है कि मैंने तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो पिंकी कहती है देखो दोस्ती नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो बोलो, फिर हम एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। तो वो लड़का भी तैयार हो जाता है। आखिरकार पिंकी और वो लड़का जो है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जब तक राजेश को पता चल पाता तब तक पिंकी और वो लड़का पीलीभीत का जो था दोनों एक मंदिर में प्रेम विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं। अब पिंकी जो है अपने पति जो पीलीभीत का लड़का था उसके साथ अपने ससुराल में रहने लगती है। अब राजेश से पिंकी जो है आजाद हो चुकी थी। अब पिंकी को भी ऐसा लग रहा था कि मैं अब मतलब किसी अगर मुसीबत में फंसी थी तो उससे निकलकर मैं अब बाहर आ चुकी हूँ। पिंकी अपने पिता से एक भी बात पुरानी नहीं बताती, इसलिए नहीं बताती कि जो हमारे साथ हुआ है वो अपने पति से बताऊंगी तो वह भी दुखी हो जाएंगे। यही सोचकर पिंकी जो है अपनी आप बीती अपने पिता राजेश की हरकतें अपने पति से नहीं बताती। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। 2021 में जो पिंकी है वो शादी की थी
अब इधर राजेश अपना जीवन बिताता है, अपनी मेहनत मजदूरी करता है, अपना नशा वगैरह करता है, सब कुछ मतलब इसका भी इधर जिंदगी कट रहा था। उधर पिंकी भी अपने पति के साथ वक्त बिता रही थी। इधर पिंकी को एक बेटी जन्म लेती है, थोड़ा समय बीतता है और एक बेटा भी जन्म लेता है। पिंकी की एक बेटी और एक बेटा हो चुके थे, वक्त बीतता है। पिंकी का जो पति था पीलीभीत का, वो भी मेहनत मजदूरी करता था क्योंकि ज्यादा जमीन जायदाद नहीं था। लेकिन वक्त बीतता है, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 11 जनवरी 2026 को पिंकी के पति जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं बीमारी की वजह से। आखिरकार पिंकी का जो मतलब पिंकी के जीवन में जो खुशियां आई थी थोड़ी बहुत, जो 2-3 साल 4 साल तक चली थी, वो छिन चुकी थी। पिंकी रो रही थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मेरा पति भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, मायका तो वैसे ही बहुत खराब है, पिता मेरा जो है वो हैवान जैसा है। आखिरकार अब जब पिंकी का पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो राजेश भी सांत्वना देने के लिए गया था अंतिम विदाई में, और उसके बाद राजेश अपने घर चला आया था। 10 दिन बाद जो है राजेश मिलने जुलने के लिए पिंकी के घर जाता है और पिंकी बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे राजेश को देख के। राजेश कहता है कि पिंकी चलो जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ छोड़ो, मेरे घर चलो और वहीं पर रहना, अपना जीवन बिताना। पिंकी कहती है कि नहीं, मैं अपने ससुराल में ही अपने दोनों बच्चों के साथ अपना जीवन बिताऊं, कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार राजेश जो है बैठता है, परिवार के लोग सोचते हैं कि भाई पिता है, अगर अंदर बात कर रहा है तो किसको क्या है भाई, कोई मतलब नहीं है। आखिरकार राजेश मतलब पिंकी की एक बेटी थी जो कि थोड़ा समझने लायक हो गई थी। राजेश उसके सामने ही पिंकी के मतलब शरीर को छूना शुरू कर देता है, गलत हरकतें करने लगता है। पिंकी जो कहती है कि देखो ये सब मेरे साथ मत करो, मेरे पति को गए हुए बस 10 ही दिन हुए हैं, अभी रस्म पूरी नहीं हुई है, आप मेरे साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। राजेश कहता है कि पिंकी जो हुआ सो हुआ, कुछ दिन रहो यहाँ पर ससुराल में, उसके बाद तुम आ जाओ मेरे घर और तुम मेरी पत्नी बनकर रहो। कौन जानेगा, सब सोचेंगे कि बेटी है और हम दोनों अंदर ही अंदर पति पत्नी की तरह रहेंगे। राजेश जो है पिंकी से कहता है, पिंकी कहती है कि नहीं। आखिरकार राजेश को डांट लगाती है। राजेश अपने घर चला जाता है, लेकिन अब मैसेज करके फोन करके पिंकी को समझाता भी है कि परेशान भी करता है और धमकियां भी देता है कि देखो पिंकी तुम चली आओ घर पे, मायके चली आओ और मेरे साथ ही मेरे साथ ही पत्नी बनकर रहो। मतलब अब राजेश अपनी कोशिश में लगा हुआ था कि मेरे दामाद मर गया है, फिर इसको भी अपने घर बुलाओ, लेकिन पिंकी जो है अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इधर जनवरी से फरवरी बीतता है, मार्च लग जाता है। कई बार पिंकी जो है राजेश को समझाती है कि देखो तुम मेरे बीच में मत आओ, हमें अपने हाल पर छोड़ दो, लेकिन राजेश जो है मानने को तैयार ही नहीं था। पिंकी जो है 23 मार्च 2026 को अपने आप को बेबस समझकर सितारगंज थाने में जाती है और कोतवाल होते हैं सुंदर शर्मा, उससे अपनी आप बीती बताती है और मामला दर्ज करवा देती है। सुंदरम शर्मा जो कोतवाल साहब है अपनी टीम के साथ राजेश को जल्द ही गिरफ्तार कर लेते हैं और पूछताछ करते हैं और सुंदरम शर्मा का कहना है कि राजेश को छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उसे जेल में पहुंचाया जाएगा। और कोतवाल साहब का कहना है कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि राजेश की कितनी गलती है और कितनी धाराएं बन सकती है। पूरा जांच पड़ताल करने के बाद इसको छोड़ा नहीं जाएगा। आखिरकार जब पिंकी थाने गई हुई थी और रिपोर्ट दर्ज कराती है तो मामला सोशल मीडिया पर फैलता है और जब सब लोग इसको सुनते हैं तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार एक पिता जो कि रक्षक होता है, मतलब वो ही भक्षक बन जाए और वो जिम्मेदारी होती है उसकी अपने संतान को रक्षा करने की, लेकिन वो ही दुख देने लग जाए तो मतलब इंसान पर क्या बीतेगी भाई। सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। पूरी कहानी का सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं था, बिल्कुल भी दुख पहुंचाना नहीं था। आपको इस पे बारे में क्या लगता है, क्या सोचते हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।